Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says derive an expression for the gravitational field due to a uniform rod of length L and mass capital M at a point on its perpendicular bisector at a distance d from the center. Fine. So इस तरह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ कैपिटल L एंड मास कैपिटल M, राइट. एंड फ्रॉम द सेंटर इस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे एक पॉइंट P है जिस पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस रॉड. सो ये जो रॉड है एक कंटिन्यूस सिस्टम है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, उसके कारण डिफरेंशियल फील्ड फाइंड आउट करेंगे, देन इंटीग्रेट करके पूरा फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस रॉड. नाउ आप देखो कि ये जो डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड ऑफ पॉइंट P, दैट इज लेट्स टेक इट टू बी A. D दे रखा है बट आई एम टेकिंग A बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सो वहाँ पे d थीटा डी एक्स के टर्म्स आते हैं, सो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट टू बी A, राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट. देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जो मेजर टास्क होता है दैट इज़ टू डिफाइन डिफरेंशियल एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. उसके बाद तो सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है. सो ये जो रॉड है एक लीनियर रॉड है, राइट. सो एक काम करते हैं, सेंटर पे x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं एंड किसी डिस्टेंस x पे जाके आपको एक डिफरेंशियल एलिमेंट मिलेगा जिसका लेंथ कितना होगा dx. इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास कितना होगा dm, राइट. एंड इसका जो फील्ड होगा एट पॉइंट P दैट विल बी सिंपली dE, राइट, डिफरेंशियल फील्ड. इसका डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्टली टुवर्ड्स द डिफरेंशियल एलिमेंट. लेट्स से ये एंगल थीटा है, जो x है वहाँ पे एंगल थीटा है. सो व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय दिस डिफरेंशियल एलिमेंट dx. ये कितना एंगल सबटेंड करेगा इस पॉइंट P पे, दैट विल बी d थीटा, थीटा के बाद d थीटा. सो इस तरह से हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट की. नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, dE, दैट इज डिफरेंशियल फील्ड, दैट विल बी कैपिटल G, mass of differential element that is dm divided by distance square. Now you can see ये x है और ये a है, so this distance will be x square plus a square का रूट, और यहाँ पे स्क्वायर लेना है, so x square plus a square, right. Now इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. So first of all you have to convert this dm in terms of dx और d theta, because आप इंटीग्रेट कर सकते हो either in terms of dx और in terms of d theta. सो एक काम करते हैं, पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं डी एक्स डी थीटा इन डी एम में, राइट. सो देखो मास पर यूनिट लेंथ इन टू मास ऑफ डी एक्स लेंथ इज डी एम, राइट. ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ इन टू कितनी लेंथ का मास चाहिए डी एक्स लेंथ का, दैट इज योर डी एम. सो ये जो डी ई है इसे आप लिख सकते हो मीन्स इस तरह से, जो डी ई है दैट विल बी सिंपली कैपिटल G, dm को यू कैन पुट इट कैपिटल M L dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या हम अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो dE है ये एक वेक्टर है, इसका एक डायरेक्शन है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिंपल सम करना, राइट. सो यहाँ से वेक्टर सम नहीं मिलेगा आपको इंटीग्रेशन से, व्हाट यू आर गेटिंग इज सिंपली सम मिल रहा है. सो पहले आप इस dE के कंपोनेंट ले लो. देखो ये एंगल थीटा है और ये dE है, सो इस डायरेक्शन में होगा dE का साइन थीटा, और डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रॉड दैट विल बी dE का कॉस थीटा. नाउ ये जो dE का साइन थीटा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा. अब देखो अगर मैं रॉड के दूसरे एंड पे जाता हूँ, सेम डिस्टेंस x पे एक सिमिलर डिफरेंशियल एलिमेंट dx होगा, उसका भी यहाँ पे एंगल कितना होगा थीटा, एंड उसका भी जो फील्ड होगा डिफरेंशियल फील्ड सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड dE होगा, और उसके जब हम कंपोनेंट लेंगे सो dE का कॉस थीटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रॉड आएगा, और जो dE का साइन थीटा आएगा वो आपस में कैंसल हो जाएंगे इस तरह से. सो फाइनली जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रॉड, एंड कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, राइट. सो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे cos थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, और अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्यों, बिकॉज cos थीटा वाले जितने कंपोनेंट हैं सभी का डायरेक्शन डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रॉड आएगा.
इट मीन्स वो सभी सेम डायरेक्शन में है, सो जस्ट आपको सिंपली सम करना है, काइंड ऑफ अलजेब्रिक सम, इस बार वेक्टर सम नहीं करना, राइट? सो दैट्स वाई नाउ आई कैन इंटीग्रेट इट, सो इसे आपको इंटीग्रेट करना है. So this will be your total filled by this rod at point P. So देखो, capital G capital M by L is constant. Integration of cos theta dx divided by x square plus a square. Now इस टर्म को देखो, यहाँ पे हमारे पास थीटा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है. So either you can integrate in terms of theta or you can integrate in terms of x. So सारी इक्वेशन को या तो x के टर्म्स में कर लो या फिर थीटा के टर्म्स में कर लो. जैसे मैं यहाँ से अगर cos थीटा को एलिमिनेट करता हूँ, देन cos थीटा कितना होगा, यहाँ से चेक करो, ये एंगल थीटा है. सो यहाँ से जो cos थीटा होगा दैट विल बी सिंपली a अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लाइक ये वाला ट्रायंगल देखो जिसमें थीटा है, ये a है और ये x है, दिस वन. सो cos थीटा विल बी a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो यहाँ से अगर मैं मीन्स मैं सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू ये पुट कर दो. सो a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे dx, राइट? सो a तो बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम लिमिट क्या होगी, -L/2 टू L/2. इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. सिमिलरली आप देखो, अगर मैं थीटा के टर्म्स में बात करता हूँ, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे x को भी थीटा के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा और dx को भी d थीटा के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा. सो एक काम करते हैं, पहले x को देखते हैं. व्हाट इज x? देखो इस ट्रायंगल को अगेन देखो, मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, लेट मी हाईलाइट इट. देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये x है, ये x है, ये a है और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये एंगल थीटा है. सो यहाँ से जो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा, दैट विल बी x अपॉन ए. सो x को आप क्या लिख सकते हो, x को आप लिख सकते हो a tan थीटा. x रिप्लेस हो जाएगा. अब dx को कैसे रिप्लेस करेंगे, एक काम करते हैं, dx बाई डी थीटा निकालते हैं. dx बाई डी थीटा होगा a tan थीटा का डिफरेंशिएशन विद थीटा, दैट विल बी sec स्क्वायर थीटा, राइट? सो dx को आप लिखोगे a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन cos थीटा को तो cos थीटा रहने देंगे, dx को क्या लिखेंगे, चेक करो, dx को आप लिखोगे a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट? सो a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x क्या था, a tan थीटा, राइट? a tan थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट? और इसका इंटीग्रेशन, सो चेक करो कितना आ रहा है, ये a से ये a कैंसिल हो गया, सो ये 1/a बाहर चला गया और लाइक यहाँ से देखो ये a स्क्वायर है ना, सॉरी लाइक यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा था, इस तरह से था. सो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा, सो ये पूरा हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा मीन्स a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा. नाउ अभी ये जो ऊपर वाला a है, इससे एक a कैंसिल होगा और एक a बाहर चला जाएगा, सो 1/a, और ये sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा और 1/a. नाउ ये इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, cos थीटा का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट sin थीटा, राइट? सो 1/a. सो ये काफ़ी आसानी से इंटीग्रेट हो गया. और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ पे होगी, यहाँ पे लिमिट होगी, आपको पूरी रॉड कवर करनी है. सो यहाँ पे लेट्स से एंगल कितना है, ये एंगल -α है और यहाँ पे जो एंगल है दैट विल बी अल्फा. सो लिमिट होगी -α से +α. सो जस्ट पुट द लिमिट फ्रॉम -α टू +α. सो यहाँ पे पुट करो वैल्यूज. सो sin α माइनस ऑफ sin ऑफ -α, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ sin α, राइट, डिवाइडेड बाय a. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन. और जो कांस्टेंट था उससे मल्टीप्लाई कर दो, gm/l, ये बाहर था, सो इसको gm/l से फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ अल्फा हमें नहीं पता, सो अल्फा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना, साइन अल्फा फाइंड आउट करना है. सो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2, और ये लेंथ कितनी है, a. सो ये वाली जो लेंथ होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, राइट? सो साइन अल्फा विल बी l/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो देखो कितना आ रहा है, l डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. सो ये वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे साइन अल्फा का
यहाँ पर, राइट। सो ये कितना आएगा 2gmLA इंटू साइन अल्फा, दैट इज L अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो यहाँ से एक L से एक L कैंसिल हो गया, दिस विल बी योर आंसर। और यहाँ से भी आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो भी सेम आंसर आएगा आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.